हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट हब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट हब में, जहां पे हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आप में से वो सारे बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं IBPS PO क्लर्क या फिर SBI PO की, जिसके एग्ज़ाम्स अभी बस आने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बिकॉज प्री एग्ज़ाम्स के एस्पेक्ट से टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन देखे गए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में। एंड अगर आपने इन क्वेश्चंस को टाइम रहते ही सॉल्व कर लिया तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट अप्रोच की सॉल्व करने के लिए इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखिएगा ताकि आप यहाँ पे कंसेप्ट को किसी भी तरीके से मिस नहीं करें। प्लस ये वीडियो एक कंसेप्ट वीडियो है, तो हो सकता है इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट से ज़्यादा रहेगा, तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपको इस वीडियो के कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है। अगर आपने कंसेप्ट को मास्टर कर लिया तो आप इन क्वेश्चंस को 5 मिनट से कम समय में लगाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म की बात करूं तो भाई, तो जनरल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का, जहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस जनरल फॉर्म में हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो टर्म है, ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। यहाँ पर एक इसका साइन है जो हम लोगों के लिए मैटर करेगा इन सारी क्वेश्चंस में, एंड एक साइन हम लोगों को मिलेगा इस कांस्टेंट टर्म के साथ। ये दोनों साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन्हीं साइन के बेसिस पे यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी टेबल प्रोवाइड करी है। इस टेबल में आप ये समझेंगे कि कैसे ये साइन हमारी इक्वेशंस के रूट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है फर्स्ट फॉर्म की, जहाँ पर इस x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, उस केस में आपके दोनों ही रूट्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसी ऐसी इक्वेशन की जहाँ पर हम लोगों के x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, ऐसी कंडीशन में हमारे दोनों रूट्स जो है वो नेगेटिव आने वाले हैं। अब रूट्स का साइन जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी बार हम लोग बहुत जल्दी इक्वेशंस को सॉल्व तो कर लेते हैं, बट ये समझ में नहीं आता है कि जो हम लोगों ने रूट्स निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, या फिर उनमें से कौन सा रूट नेगेटिव होगा या फिर कौन सा रूट पॉजिटिव होगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे एज अ शॉर्ट ट्रिक वर्क करने वाला है। अब मैं बात करूँगा अगर इन दोनों इक्वेशंस की, तो भाई इन दोनों इक्वेशंस में आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ही इक्वेशंस में हम लोगों का ये वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ इस कांस्टेंट टर्म के साइन की, तो भाई ये नेगेटिव आया है। अगर आपका ये जो c है ये नेगेटिव है, इट मीन्स आपके दोनों में से कोई एक रूट नेगेटिव होने वाला है। अब इस केस में अगर आपका ये जो x का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, तो आपका जो स्मॉलर रूट होगा वो पॉजिटिव होगा और लार्जर रूट जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर आपका ये जो x का कोफिशिएंट है ये भी नेगेटिव है, इस कंडीशन में आपका स्मॉलर रूट होगा नेगेटिव और लार्जर रूट होगा पॉजिटिव। ठीक है। अब आपको इसके साथ में यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी अपने माइंड में रखना है जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस को फास्ट सॉल्व करने के लिए अगर मैं इन इक्वेशंस की फास्ट ट्रिक की बात करूँ, तो इन इक्वेशंस की फास्ट ट्रिक आती है एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप लोगों ने क्लास 6, 7 या 8 में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स के बारे में एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। अगर मैं अज्यूम करता हूँ हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये कुछ होता है। हम लोग उसको लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड देन इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन को लिखने का। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे जो आपको रूट्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इट मीन्स जनरली जब भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब वहाँ पे हम लोगों को ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये मिलता है सम ऑफ रूट्स से। ये होता है हम लोगों के रूट्स का सम। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ इस कांस्टेंट टर्म की, तो ये हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट से। बस आपको याद रखना है यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। हम लोग इसी जनरल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग इस सिंपल से कंसेप्ट के थ्रू कैसे इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में टैकल करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चंस किस तरीके से आपके सामने फेस करे जाएंगे, पुट करे जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को कैसे फेस करेंगे। वेल, आपको इन क्वेश्चंस में दो इक्वालिटीज़ मिलेंगी, आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी। बेसिकली आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, आपको इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने होंगे एंड रूट्स को कैलकुलेट करने के बाद आप इन पांचों पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने रूट्स को कंपेयर करेंगे। आप चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन के रूट्स बड़े हैं और कौन सी इक्वेशन के रूट्स छोटे हैं और बाकी सारे ऑपरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, ताकि हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकें। वेल, इस कंसेप्ट के लिए आप जरा पहली इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन आपको मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस
10 के फॉर्म में। जब भी आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन मिलती है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वेशन की जो कुछ इस फॉर्म में थी, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसी इक्वेशन में जहाँ पे इस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जस्ट पहले कोई पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स आपने इन दोनों रूट्स को ऐड करके बनाया होगा एंड दोनों का जो साइन है ना, दोनों का जो साइन है वो रहेगा सेम, यानी दोनों रूट्स का साइन सेम रहेगा और रूट्स ऐड हुए होंगे। बट अगर यहाँ पर इस प्लस की जगह पे माइनस होता है, लाइक अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात करूँ, देन आपने इस वाले टर्म को इन दोनों रूट्स को सब्ट्रैक्ट करके बनाया होगा एंड दोनों में से एक रूट ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर नेगेटिव होगा एंड एक रूट यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं भाई। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे 10 और आपको मिल रहा है सम ऑफ रूट्स की जगह पे 7। अब आपको दो नंबर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आता हो 10 और ऐड करने पे आता हो 7। तो भाई हमारे नंबर्स में सबसे सिंपल ऐसे दो नंबर्स जो हम लोग को मिलते हैं वो है 5 और 2। आप ज़रा इस चीज़ को कैलकुलेट करिएगा, आप देखेंगे 5 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे आता है 7 एंड मल्टीप्लाई करने पे आता है 10, ठीक है, बिकॉज हमारी इक्वेशन जो थी वो फर्स्ट फॉर्म की है यहाँ पे, तो इसके दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं ज़रा सेकंड इक्वेशन की। ये सेकंड इक्वेशन जो है ज़रा इसको आप ध्यान से देखिए, ये फोर्थ वाले फॉर्म की है जहाँ पर एक रूट रहेगा नेगेटिव, दूसरा रूट रहेगा पॉजिटिव। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पर 3 आता हो और जिनका डिफरेंस आता हो 2, ठीक है। मैं डिफरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे साइन है नेगेटिव। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 3 और 1, ठीक है, ये हो गए भाई आपके लिए y के रूट्स। अब आप यहाँ पे साइन कैसे पुट करेंगे, तो आप जरा इस वाले टेबल को ध्यान से देखिए। जब भी दोनों रूट्स नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो छोटा रूट रहेगा नेगेटिव और बड़ा रूट रहेगा पॉजिटिव। दैट्स इट, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे साइन देखने को मिल गए, ठीक है। जैसे ही आपने इसको सॉल्व करा, अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, इस 5 और 2 की रेंज के बीच में ये 3 लाई करता है और ये जो 3 है ये इस 2 से बड़ा है बट इस 5 से छोटा है। बिकॉज यहाँ पे जो 3 है भाई ये 2 से तो बड़ा था लेकिन 5 से छोटा था, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कैन नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पार्ट पे लिखा हुआ 143 और अगर मैं बात करूँगा 143 के लाइक रूट्स की, इसके टर्म्स की जिनसे बना होगा, तो आपको 143 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये नंबर जो है वो 3 से एंड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर 3 से या फिर 7 से मिल के बना होगा। तो आप फटाफट से कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 3 का पाई जिसके एंड में 3 आता हो और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने में आपको 143 मिल जाए। ऐसा सबसे जो ईजिएस्ट आपको पेयर मिलेगा वो आपको मिलेगा 13 एंड 11। अगर आप इस क्वेश्चंस को कुछ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि नंबर्स को कैसे पिक करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ 210 की। अब देखिए 210 को थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट है, बस क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अप्रोच समझ में नहीं आएगी। जब भी कोई भी नंबर हम लोगों का 0 से एंड होता है ना, तो वो दो नंबर्स, दो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे बनती हैं, या तो वो 5 का मल्टीपल होगा या फिर वो 10 का मल्टीपल होगा। अगर हम लोग अपने इस नंबर को 10 का मल्टीपल समझ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस बनती है 21 इंटू 10 की। दूसरी चॉइस हमारे पास यहाँ पे जो मैं पॉसिबली लिख के चल रहा हूँ जो काम में नहीं आएगी हमारी, 20 इंटू 10.5 की, ठीक है। अब इन दोनों ही नंबर्स को ऐड करके आप 29 तो नहीं बना सकते हैं, तो ये भाई गलत हो गया। अब मैं बात करता हूँ भाई ज़रा 5 के फॉर्म में। अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 के फॉर्म में, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी आती है 5 और 24 कि भाई आप या तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 210 आने के लिए, फिर या फिर मैं बात कर सकता हूँ हमारे लिए 15 इंटू 14 की, इससे हम लोग को 29 तो मिलता है बड़े आराम से। बट इसको मल्टीप्लाई करने में 210 नहीं मिल रहा है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने में 210 भी मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अगला हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही थी 25 इंटू 4 की, सब लोग जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने में 100 आता है। एंड 24 इंटू 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने में आएगा 120। तो इट मीन्स ये और ये पॉसिबिलिटीज़ रॉन्ग हो गई। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी भाई कि हम लोगों की वाई की वैल्यूज आएंगी 14 एंड 15। तो देखिए कितनी इजीली आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया रूट्स को, राइट। जैसे आपको ये रूट्स मिल गए, इट मीन्स यहाँ पर जो y है वो बिगर है हमारे x से, इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अगेन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो दोनों साइन है वो आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे जो दोनों रूट्स रहेंगे वो रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन की बात करेंगे, आपको कुछ ऐसे नंबर्स गेस करने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे आता है 117। तो अगर मैं टेबल्स की बात करूँ ना, तो मेरे माइंड में सबसे जो पहला नंबर स्ट्राइक कर रहा है वो है 13 एंड 9। अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए 13 और 9 को, तो 13 9s आर इज 117 और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22,
ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड नंबर की, दैट इज 132, ठीक है। तो 132 ऑब्वियस सी बात है 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो ये जो आपको नंबर मिल रहा है ना, ये 11 का मल्टीपल है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अंदर से ये। इट मीन्स ये 11 और 12 का मल्टीपल है। अगर आप 11 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे वाई हो गया 11 एंड 12। एंड बिकॉज ये दोनों ही इक्वेशंस में जो रूट्स थे, सॉरी जो हम लोग की टर्म्स थी वो सारी की सारी पॉजिटिव थी, तो जो इनके रूट्स आएंगे वो आएंगे ओवरऑल नेगेटिव रूट्स, ठीक है। तो भाई ये जो हम लोग को यहाँ पे रूट्स मिले वो मिले हैं -9 एंड 13, और सेकंड वाली मिले हैं -11 एंड 12। अब आप जरा इन दोनों रूट्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों रूट्स हैं वो हम लोग की फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई कोई भी आप रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बात करोगे 13 की, तो 13 जो है वो भाई वो 12 और 11 से छोटा है नेगेटिव नंबर से, -9 -11 और -12 से बड़ा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी हम लोग रिलेशनशिप सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन में आपको दिख रहा है -2x² -3x -20। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखा, आप फटाफट से परेशान होने वाले होगे। आप सोचोगे भाई सर आपने तो बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो हम लोगों को 2 दिख रहा है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जब भी आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा, आप क्या करो, आप इस 2 को ना इस 20 में मल्टीप्लाई कर दो फिलहाल के लिए। जैसे आपने उसको फिलहाल के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 40। अब आपको सोचना है कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिनको भाई कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हम लोगों को 3 मिल जाए। अब देखिए बिकॉज ये वाला साइन नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में। 2 ऐसे नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने में आता हो 3 और मल्टीप्लाई करने में आता हो 40, तो आपके माइंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। आप सोचेंगे यहाँ पे आ सकता है 10 × 4, 20 × 2, या फिर आप यहाँ पे सोच सकते हैं 8 × 5। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करके 3 लाने के लिए, तो भाई यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर्स बनते हैं, दैट इज 8 × 5। तो यहाँ पे जो आपको 2 रूट्स मिले वो है 8 और 5। अब इनका आप जरा साइन कैसे पिक करेंगे, जरा लास्ट वाले केस को देखिए। जब दोनों ही साइन नेगेटिव होंगे तो छोटा रूट हो जाएगा नेगेटिव एंड बड़ा रूट हो जाएगा पॉजिटिव। बट वेट, अभी एक इक्वेशन खत्म नहीं हुई है। अभी इस इक्वेशन में एक छोटी सी चीज़ बची हुई है। वो छोटी सी चीज़ बची हुई है ये 2, बिकॉज हम लोगों ने इस 2 की वजह से इस 20 में मल्टीप्लाई करा था, तो हम लोग इन दोनों ही रूट्स में से 2 को डिवाइड भी यहाँ पर कर देंगे। तो भाई यहाँ पे जो आपके रूट्स आ गए वो आ गए, ध्यान से अगर आप देखें तो +4 एंड -5/2, ठीक है। अब जरा बात करते हैं अगली इक्वेशन की। अगली इक्वेशन जो है भाई देखिए दोनों साइन पॉजिटिव हैं। इट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड केस की, इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो आएंगे नेगेटिव। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 नंबर्स की जिनको मल्टीप्लाई करने पे आता हो 15 एंड जिनको ऐड करने में आता हो 11। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जरा थोड़ा सा सोच के भाई देखिए ऐसे कौन से नंबर है 15। वेल अगर आप यहाँ पे 15 गेस कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैंने जस्ट अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, इस 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अपने आप ये नंबर बन जाएगा 13 एंड 13 के 2 ऐसे मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करने पे 11 आता है, तो भाई वो है 6 और 5। तो इट मीन्स सेकंड वाली इक्वेशन के लिए जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 और 5 और दोनों का साइन रहेगा नेगेटिव। बट वेट, अभी आपको इन दोनों में क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है भाई। तो यहाँ पे जो आपके रूट्स बन गए वो बन गए -3 एंड -5/2। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूँ तो आई गेस आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये जो हमारा x है ना, ये जो x है ये ग्रेटर एंड इक्वल्स टू है y से। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब भाई चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 12x + 32। ये काफ़ी इजी सवाल है। आपको 2 ऐसे नंबर्स के बारे में यहाँ पे गेस करना है जिनको मल्टीप्लाई करने में आता हो 32 और जिनका सम हो 12। तो भाई ऐसे 2 ही नंबर्स हैं, दैट इज 8 एंड 4। तो यहाँ पे जो हम लोग का भाई x की वैल्यू आ गई वो आ गई 8 एंड 4। नेक्स्ट वी हैव 96। तो भाई आपको कोई टेबल सोचना है जहाँ पे 96 आ रहा हो और जिनको ऐड करने में 20 आ जाए। फटाफट से अगर आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद आ जाएगी, 12 8s are। अगर आपने कभी टेबल्स पढ़े होंगे आप याद कर लीजिए वैसे टेबल्स को। 12 8s are 96, विट मीन्स अगर आप 12 और 8 को यहाँ पे ऐड भी करके चेक करेंगे तो भाई तो 20 आएगा। इट मीन्स ये हमारे रूट्स बन गए यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो बड़ी या फिर इक्वल बन जाती है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये थे आज के लिए कुछ कंसेप्ट। बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन मिल रही है जहाँ पर आपको दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, लेट्स सपोज आपकी दोनों इक्वेशंस दिखने में इस थर्ड वाले फॉर्म की थी, ठीक है, या फिर दोनों ही इक्वेशंस इस फोर्थ वाले फॉर्म की हैं, या फिर
एक इक्वेशन थर्ड फॉर्म की है और एक इक्वेशन फोर्थ फॉर्म की है, उस कंडीशन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, अगर आपके जो रूट्स आ रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस का एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट नेगेटिव है, ठीक है, इस कंडीशन में आप कभी भी कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको याद रखना है, जब भी आपको दोनों ही इक्वेशंस इस थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी की मिल रही है, वहाँ पे जो आपका एक प्रोबेबली आंसर रहेगा वो रहेगा कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन क्वेश्चंस को 5 मिनट से भी कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करा, इसलिए हो सकता है इस वीडियो ने 5 मिनट ज़्यादा टाइम भाई ले ही लिया है, ऑब्वियस सी बात है, कम से कम 10-12 मिनट की वीडियो ये बन चुकी है। तो आप इस वीडियो के कंसेप्ट को समझिएगा। ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और ईजी अप्रोचेस को सीखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। हमारे चैनल वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितने सारे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ना, शेयर कर दीजिए। प्लस अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ कोई एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करें, अगर आप चाहते हैं आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं हम लोग उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं, तो अपने सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप वहाँ पे जाइए, हमें ज्वाइन करिए और अपने सारी क्वेरीज को हमारे साथ सॉल्व करिए, ताकि हम लोग मिल करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और आप सभी लोग जल्दी से जल्द अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस।